सच बताओ, क्या तुम भी किसी चीज़ को आज तक पकड़े हुए हो? कोई इंसान जिसने तुम्हें दर्द दिया, कोई बात जो तुम्हें अंदर से तोड़ गई, या कोई गलती जिसे तुम आज तक भूल नहीं पाए? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम समझोगे तुम्हारा असली दर्द क्या है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने 2 शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह यात्रा थी समझ की, शांति की और जीवन के सत्य की। उनके दोनों शिष्य जवान थे, ऊर्जा थी, लेकिन मन में सवाल भी बहुत थे। वे सीख रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरह समझे नहीं थे। सुबह का समय था। आसमान हल्का नीला, हवा ठंडी। तीनों एक कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता आसान नहीं था। कभी पत्थर, कभी कीचड़, कभी लंबी चढ़ाई, लेकिन बुद्ध हमेशा शांत थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं। उनके शिष्य सोच रहे थे, कैसे कोई इतना शांत रह सकता है। हम भी जिंदगी में चलते हैं, लेकिन हर कदम पर शिकायत करते हैं। और कुछ लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए। फर्क रास्ते में नहीं, फर्क दिमाग में है। धीरे धीरे वे एक नदी के पास पहुँचे। यह कोई छोटी नदी नहीं थी। पानी तेज बह रहा था। आवाज़ गूंज रही थी। किनारे पर मिट्टी गीली थी और वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो बार बार नदी को देखती, फिर पीछे हट जाती। उसके हाथ काँप रहे थे, चेहरे पर डर, आँखों में बेचैनी। वो अकेली थी और उसे किसी की मदद चाहिए थी। दोनों शिष्यों ने उसे देखा, लेकिन तुरंत नज़र हटा ली। उनके दिमाग में नियम था, स्त्री को छूना नहीं। वो सोच रहे थे, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बुद्ध रुके। उन्होंने लड़की को देखा। कुछ सेकंड बस शांत होकर उन्होंने उसके डर को महसूस किया। धीरे, बिना कुछ बोले, वो उसके पास गए और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। दोनों शिष्य शौक में, ये क्या हुआ? गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुद्ध नदी में उतरे। पानी तेज था, लेकिन उनके कदम स्थिर थे। लड़की उनके कंधे पर डरी हुई। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए। हर कदम मजबूत, हर कदम शांत, और कुछ ही देर में वे दूसरी तरफ पहुंच गए। उन्होंने लड़की को नीचे उतारा। वो सुरक्षित थी। उसने धन्यवाद कहा और चली गई। बुद्ध भी चुपचाप आगे बढ़ गए। अब असली कहानी शुरू होती है। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर तूफान था। दोनों शिष्यों के मन में ये गलत है, ये नियम के खिलाफ है।
बुद्ध ने ऐसा क्यों किया? वे चलते रहे, लेकिन उनका दिमाग वहीं अटका था। एक ही बात, बार 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 बार। हम भी ऐसा ही करते हैं। कोई छोटी बात हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, फिर रात में, फिर अगले दिन, और धीरे धीरे वो छोटी बात हमारा बड़ा दर्द बन जाता है। आखिरकार एक शिष्य रुक गया। उसने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो सीखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्ध रुके, धीरे से मुड़े, मुस्कुराए और बोले, मैंने उस लड़की को नदी के उस पार ही छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी भी उसे अपने दिमाग में उठाए हुए हो। यही हमारी ज़िंदगी है। घटना खत्म हो जाती है, लेकिन हम उसे पकड़ कर रखते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम सालों तक याद रखते हैं। कोई हमें छोड़ गया, हम आगे नहीं बढ़ते। एक गलती हुई, हम खुद को माफ़ नहीं करते। दर्द घटना में नहीं है, दर्द उसके पकड़े रखने में है। छोड़ना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर तुम भी कुछ पकड़े हुए हो, आज उसे छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए है।